ओके हेलो मेस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमारा चल रहा था लेक्चर नंबर 14 एंड हमने इस 14th लेक्चर पे अगेन हमारे सेम ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना है जो है आपका 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स विद 2 और मोर हेट्रोएटम, यानी कि हम बात कर रहे थे हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे और ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे जिस पे जो मेंबर बनी हो, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनी हो, वो कितनी मेंबर्ड की हो, 6 मेंबर की हो। और वहां जो हेट्रोएटम होंगे वो हेट्रोएटम जरूरी नहीं है कि एक ही हेट्रोएटम हो, एक से ज्यादा हेट्रोएटम भी वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम लोग पर्टिकुलर बात कर रहे थे हमारे ऐसे 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे जहां हमारा हेट्रोएटम जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है। तो हमने 3 ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे डिस्कशन ले लिया है ऑलरेडी। आज हम आगे बात करते हैं हमारे 4th ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर जो है क्यूमेरिन। क्यूमेरिन को आप 2H क्यूमैन 2 ओन भी बोलते हैं। तो क्यूमेरिन भी क्या है, एक टाइप का आपका 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ही है जिसके अंदर हमारे जो हेट्रोएटम का काउंट होता है वो कितना होता है 2, यानी कि 2 हेट्रोएटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और दोनों ही हेट्रोएटम आपके क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ हेट्रोएटम आपके पास मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आई। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पर्टिकुलरली क्यूमेरिन पर रहेगा। सेम चीजें हमने डिस्कस करनी है, हम इसकी रिएक्शन, हम इसके सिंथेसिस पे डिस्कशन लेंगे, साथ ही साथ हम इस पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी समझेंगे। ओके, तो बहुत आसान सा लेक्चर है, सारी चीजें हमने यहाँ पे सॉरी कवर करते हुए चलनी है। तो आसान सा लेक्चर है, डेफिनेटली आपको भी क्लियर आएगा, मे भी थोड़ा लेंथी हो बट हम कवर सारा चीजें करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है, तो देखो ना लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं क्यूमेरिन की इंट्रोडक्शन पे, क्यूमेरिन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो फर्स्टली हम इसके स्ट्रक्चर पे मैं आपको लेके चलूं तो आप देखो ना इसका स्ट्रक्चर आपको देखा जैसा लग रहा है, बिल्कुल देखा जैसा लग रहा है। कैसे, देखो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं ये वाला जो पोर्शन है ये किसके सिमिलर है, हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर हमारा 14 चल रहा है, तो लेक्चर नंबर 13 पे मैंने आपको एक कंपाउंड डिस्कस कराया था, एक आपको 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस कराया था जिसे आप बोलते हैं पायरॉन। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको पता है ये पायरॉन के सिमिलर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप बोलेंगे पायरॉन। ओके, अब ये जो पायरॉन है ये किसके साथ फ्यूज्ड हो गया, आप देख सकते हैं ये किसके साथ फ्यूज्ड है, ये बेंजीन के साथ फ्यूज्ड है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका एक टाइप का बेंजोपायरॉन टाइप का कंपाउंड है। तो क्यूमेरिन क्या होता है, एक टाइप का बेंजोपायरॉन टाइप का स्ट्रक्चर है। क्लियर हो रहा ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ। देखो मैं आपको वापस से थोड़ा पीछे लेके चलूं तो होप आपने वो क्यूमेरिन सॉरी आपने ये पायरॉन वाला लेक्चर देखा होगा। तो हमने डिस्कस किया था हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 2 हेट्रोएटम जो होता है आपका पायरॉन। ओके, अब जो आपका पायरॉन होता है ये भी आपके 2 आइसोमर पे मिलता है, ये मैंने आपको बताया था, एक अल्फा आइसोमर जिसे आप 2 पायरॉन भी बोलते हैं, एक होता है गामा पायरॉन जिसे आप 4 पायरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, एक अल्फा आइसोमर होता है, गामा आइसोमर होता है, जिसे अल्फा आइसोमर को आप 2 पायरॉन कहते हैं, गामा आइसोमर को आप 4 पायरॉन बोलते हैं। तो अल्फा और गामा में डिफरेंस क्या है, ये बोलता है कि ये अगर आपकी देखो ये आपकी पायरॉन रिंग है। ठीक है, इस पैरोन रिंग में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको ऑक्सीजन को पहला नंबर दूं तो आपको ये जो कीटो ग्रुप मिल रहा है वो कौन सी पोजीशन में मिल रहा है, सेकंड पोजीशन में मिल रहा है। तो सेकंड पोजीशन में कीटो ग्रुप होने की वजह से इसे 2 पायरॉन बोलते हैं। लेकिन ये जो कीटो ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन के अलावा फोर्थ पोजीशन में भी कभी कभार प्रेजेंट रहता है। तो अगर ये कीटो ग्रुप सेकंड से हट के फोर्थ पोजीशन में चले जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, 4 पायरॉन। तो आपका जो पायरॉन है वो 2 आइसोमर में रहता है, अल्फा एंड गामा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे 13th लेक्चर पे। ठीक है, तो अब यहाँ मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि आपके इस 14th लेक्चर पर जो आप अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं क्यूमेरिन, ये क्यूमेरिन आपका क्या है, पायरॉन का ही एक पार्ट है। आप बोल सकते हो पायरॉन जो आपकी ये पायरॉन रिंग है, अगर ये किसके साथ जुड़ जाए, अगर ये आपके बेंजीन के साथ जुड़ जाए या फिर बेंजीन के साथ फ्यूज हो जाए तो उस पर्टिकुलर केस में आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है जिसे आप बोलते हैं क्यूमेरिन। क्लियर हुआ ना। अब आप बोलेंगे क्या क्यूमेरिन जो है, देखो अगर मैं बोलूं कि पायरॉन 2 आइसोमर की फॉर्म में रहता है, यहाँ पे जो मैंने आइसोमर बनाया वो मैंने 2 आइसोमर बना, आप देख सकते हैं कीटो ग्रुप कौन सी पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन में है। और सेकंड पोजीशन में होने के बाद इसे मैंने बेंजीन से जोड़ा और इसको मैंने कंबाइंडली क्या बोला, क्यूमेरिन। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने क्या करना है, यहां से इस कीटो ग्रुप को हटाना है, इस पोजीशन से, सेकंड पोजीशन से अगर मैं बोलूं कि मैंने कीटो ग्रुप को हटा दिया, ठीक है, और कहा जोड़ दिया,
इसको मैंने ऐड कर दिया आपकी 4th पोजीशन में, और अब जाके ये भी तो आपका पायरॉन ही है, लेकिन ये पायरॉन आपका क्या है, गामा पायरॉन। और अब जाके अगर मैं इसे बेंजो के साथ यानी कि बेंजीन के साथ फ्यूज कर दूं, तो क्या ये अभी भी मेरा क्यूमेरिन है? तो देखो अब ये आपका क्यूमेरिन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज अगर आप इस पायरॉन को अल्फा फॉर्म में लेते हैं और बेंजीन के साथ फ्यूज करते हैं तो आपको क्यूमेरिन मिलेगा, लेकिन अगर आप इसकी गामा फॉर्म लेते हैं और इसे बेंजीन के साथ फ्यूज करते हैं तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसे आप बोलते हैं क्रोमोन। इतनी चीज क्लियर आई? तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज मैं आपको पहले ही डिस्कस कराती हूँ, देखिए देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके पास क्या है, बेंजो पायरॉन। ये बेंजो पायरॉन ही तो है, इसे हम बेंजो पायरॉन बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज पायरॉन रिंग, दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्या है, पायरॉन रिंग है, ये आपकी बेंजो रिंग है, तो हम कंबाइंडली इसे क्या बोल सकते हैं, बेंजो पायरॉन। तो मैंने फ्यूज कंपाउंड तो आपको पढ़ा ही रखे हैं लास्ट लेक्चर्स पे। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक हमारे पास बेंजो पायरॉन है। अभी बोला बेंजो पायरॉन में हमारे पास पायरॉन रिंग है और वो किसके साथ फ्यूज है, बेंजो के साथ। अब यहाँ पे वही चीज है कि देखो अगर आपने जो पायरॉन लिया हुआ है वो कैसा लिया हुआ है, पायरॉन अगर आपका अल्फा है, देखो ये वाला जो पायरॉन है, देखिए ये आपका पायरॉन है, इतना, ये आपका पायरॉन है, ठीक है। इस पायरॉन पे आप देखो, ये अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो आपने सेकंड पोजीशन में कीटो ग्रुप जोड़ा है, तो ये आपका एक टाइप का अल्फा पायरॉन या फिर आप बोल सकते हैं 2 पायरॉन ये आपका है, ओके। अब अगर आप 2 पायरॉन ले रहे हैं और इसके साथ किसको फ्यूज कर रहे हैं, अपने बेंजो को फ्यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है, क्यूमेरिन मिलता है, जिसपे आज के लेक्चर पे हमने डिस्कशन लेना है, ओके। लेकिन अगर आपने पायरॉन तो लिया, क्योंकि बेंजो पायरॉन, पायरॉन तो 2 टाइप के हैं, तो ये बोल रहा अगर आपने अल्फा ले लिया तो आपको क्यूमेरिन मिला, लेकिन अगर आपने बीटा पायरॉन ले लिया, देखो सॉरी गामा पायरॉन ले लिया, ये आपका गामा पायरॉन है, देखिए ये है आपका पायरॉन रिंग, ठीक है। और ये गामा है बिकॉज अगर ये फर्स्ट पोजीशन है तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये फोर्थ मतलब गामा, ठीक है। तो ये आपका गामा पायरॉन है, ये आपका, सो सॉरी, ये आपका गामा पायरॉन है। तो ये बोल रहा है अगर आपने गामा पायरॉन लिया और इसको किसके साथ फ्यूज कर दिया, बेंजीन के साथ फ्यूज कर दिया, बेंजो के साथ फ्यूज कर दिया, तो आपको क्यूमेरिन नहीं मिलेगा। इस केस में आपको क्या मिलेगा, क्रोमोन मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आई? तो आपके जो बेंजो पायरॉन होते हैं उसके भी 2 टाइप होते हैं। बेंजो पायरॉन से आपको 2 टाइप के कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, एक होता है आपका क्रोमोन, एक होता है क्यूमेरिन। मैंने बता दिया क्यूमेरिन कब ऑब्टेन होगा, जब आपका पायरॉन रिंग जो है वो कैसी होगी, अल्फा होगी और वो बेंजीन के साथ फ्यूज होगी। लेकिन अगर पायरॉन रिंग आपकी गामा हो गई और बेंजीन के साथ फ्यूज होगी तो आपका क्यूमेरिन बनने के बजाय आपको क्या मिल जाएगा, क्रोमोन मिल जाएगा। तो आपने ये चीज माइंड पर रखनी है कि अगर आपसे क्यूमेरिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्ट्रक्चर पे आप ध्यान रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि चलो क्यूमेरिन आपका बेंजो पायरॉन होता है, और पायरॉन पे अगर आपने अल्फा के बजाय गामा बना दिया तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, तो आपका वो क्यूमेरिन नहीं रहेगा, क्यूमेरिन के बजाय वो क्रोमोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ ना? तो स्ट्रक्चर पहले समझ गए, हम इसे क्या बोलते हैं, क्यूमेरिन बोलते हैं, जिसे आप बेंजो पायरॉन भी बोल सकते हैं बिकॉज पायरॉन रिंग आपकी किसके साथ फ्यूज होगी, बेंजो के साथ। और पायरॉन आपका सिर्फ कैसा होना चाहिए, अल्फा, या फिर बोल सकते हो 2 पायरॉन ही होना चाहिए। क्लियर हुआ ना इतनी चीज? अब आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे, पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्यूमेरिन और 2H क्रोमैन 2-ओन इज एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला ऑफ C9H6O2। तो सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है ये जो आपका क्यूमेरिन है, जिसे आप 2H क्रोमैन 2-ओन के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो कंपाउंड है वो एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कैसा बिहेवियर शो करता है, एरोमेटिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि इसमें आपको एरोमेटिसिटी देखने को मिलेगी। अब एरोमेटिसिटी कैसे देखने को मिलेगी ये तो आप खुद से कंफर्म कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कंपाउंड आपका पूरी तरह से साइक्लिक है। कंपाउंड में आपको प्लेनरिटी देखने को मिलेगी। प्लेनरिटी मतलब अगर आप सारी पोजीशन से, एक मिनट है, ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा तो गलत हो जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर्स में आपको नहीं मिलेगा। तो देखो ये ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें सारी पोजीशन से, ये जो सारे कार्बन है इसमें अगर आप इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से आप बोल सकते हैं कि आपका कंपाउंड कैसा है, प्लेनर कंपाउंड भी है। इतनी चीज क्लियर आई? तो साइक्लिक भी है आपका कंपाउंड प्लेनर भी है, और आपको यहाँ पर को अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आपके कंपाउंड में कंजुगेशन भी है। और आप अगर यहाँ पर को नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये आपका हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, जिस वजह से आपका जो कंपाउंड है वो कैसा है, एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हम लास्ट के लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक चीज है। इतनी चीज क्लियर आई? अब सेकंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट्स मॉलिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब एज अ बेंजीन मॉलिक्यूल विद द 2 एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम replaced by the lactone like chain which is CH double bond CH single bond C double bond OO
forming a second six membered ring that shared a 2 carbon atom with the benzene ring। तो उसके स्ट्रक्चर को आपको जस्ट डिफाइन किया गया है। ये बोल रहा है इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्यूमेरिन है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बोल रहा है सबसे पहले इसमें आपको एक बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं बेंजीन का मॉलिक्यूल है। ये बोल रहा है इस बेंजीन मॉलिक्यूल में जो आपके दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे, उनको आपने रिप्लेस कर दिया है। किससे रिप्लेस कर दिया है? एक लैक्टोन लाइक रिंग से रिप्लेस कर दिया। लैक्टोन लाइक रिंग मतलब ये हो गया, ये इसकी वजह से ये से लैक्टोन कह रहा है, ठीक है। तो लैक्टोन लाइक रिंग बता रखा है क्या होती है। ये बोल रहा है सी एच डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ से आपका क्या होगा, ये आएगा सी एच डबल बॉन्ड आपका सी एच हो गया। सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद आपको क्या मिला ओ, एंड देन ये आपके क्या हो गया, आपके यहाँ पे कार्बन से जुड़ गया। तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक बेंजीन मॉलिक्यूल है जिसमें ये जो दो पोजीशन में जो आपके कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन थे उनको हटा के आपने क्या जोड़ दिया, एक लैक्टोन रिंग को जोड़ दिया। और लैक्टोन रिंग आपकी क्या है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये लैक्टोन रिंग को आपने जोड़ दिया, जिसकी वजह से, और इस लैक्टोन रिंग की वजह से आपको एक दूसरे यानी कि एक सेकेंड सिक्स मेंबर्ड रिंग ऑब्टेन होती है। और सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऑब्टेन होती है बिकॉज इसी रिंग के अंदर आपको हेट्रोएटम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों रिंग क्या होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। बेंजीन के साथ ये डायरेक्टली जुड़ी होती है दो कार्बन एटम से। तो ये जो ऑप्टेन होगा स्ट्रक्चर, ये सारी चीजों करने के बाद हमको जो स्ट्रक्चर ऑप्टेन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूमेरिन। जैसे आपको स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। ओके, अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट कैन बी प्लेस इन एन बेंजोपायरॉन केमिकल क्लास एंड कंसीडर एज अ लैक्टोन। तो ये बोल रहा है इसे आप कहाँ प्लेस कर सकते हैं, इनकी भी क्लासेस होती है कंपाउंड्स की। तो ये बोल रहा है आप इसे बेंजोपायरॉन के अंदर प्लेस कर सकते हैं बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बेंजोपायरॉन ही तो है। पायरॉन के साथ आपने किसे फ्यूज कर दिया है, बेंजो को फ्यूज कर दिया। तो जैसे हमने बेंजो फ्यूज फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े, वैसे ही हमारे क्या हो गया, बेंजो फ्यूज सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बेंजो किसके साथ फ्यूज हो गया, सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ फ्यूज हो गया। तो ये बोल रहा है अगर इस कंपाउंड को आप कहीं प्लेस करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि ये बेंजोपायरॉन की केमिकल क्लासेस में पुट होगा। और साथ ही साथ ये कहाँ कंसीडर होगा, लैक्टोन में कंसीडर होगा बिकॉज ऑफ दिस रिंग, ठीक है। ये रिंग आपकी लैक्टोन की, इस वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं, लैक्टोन भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि क्यूमेरिन इज अ क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड with a sweet odor resembling to the scent of a vanilla and bitter in taste। ओके, तो ये बोल रहा है अगर आप क्यूमेरिन के टेक्सचर पे बात करेंगे तो क्यूमेरिन कैसा होता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्यूमेरिन एक टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब सॉलिड तो है बट ये सॉलिड आपको क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलते हैं। और अगर आप इनके कलर की बात करेंगे तो ये कलरलेस होता है पूरी तरीके से। और अगर आप इनके ऑर्डर की बात यानी कि इनके आप स्मेल की बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये स्वीट ऑर्डर के होते हैं, इनसे स्वीट सी स्मेल, मतलब भीनी भीनी सी स्मेल आपको देखने को मिलती है। या फिर आप बोल सकते हैं इनकी जो सेंट है, इनकी जो स्मेल है वो किसके रिसेंबल होती है, वेनिला के सिमिलर होती है। ओके, और अगर आप इसके टेस्ट की बात करेंगे तो ये बिटर टेस्ट का होता है। तो ये सिंपल से उसकी टेक्सचर बता दिया है कि क्यूमेरिन कैसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इट इज फाउंड इन एन मैनी प्लांट्स। तो ये बोल रहा है आपको पता है ये आपकी एक टाइप की नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपके जनरली प्लांट्स में पाए जाते हैं। हम लास्ट से भी डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यूमेरिन भी आपकी बहुत ज्यादा प्लांट्स में पाया जाता है। साथ ही साथ इसका काम क्या होता है वो भी लिखा हुआ है। ये बोल रहा है वेयर इट में सर्व एज अ केमिकल डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर। तो ये क्या करता है, प्रेडेटर के अगेंस्ट अपना प्लांट को क्या करता है, डिफेंस करता है। तो ये केमिकल डिफेंसर की तरह भी एक्ट करता है क्योंकि ये आपके प्लांट को प्रेडेटर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये बेसिक पॉइंट्स हमने किस पे बात की, क्यूमेरिन पे बात की। इसके बाद का मैंने आपको बता ही दिया, हमारे पास है कि हमारे पास एक क्लास होती है जिसे हम बोलते हैं बेंजोपायरॉन। बेंजोपायरॉन क्या, आपके ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड की एक पूरी क्लास है जिसके अंदर आपके दोनों कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा भी और भी रहते हैं बट हमने यहाँ पर कोई इन दोनों पे बात करनी है। तो ये बोल रहा है बेंजोपायरॉन से आपके दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं, जैसे मैंने बता दिया, एक होता है क्रोमोन, एक होता है आपका क्यूमेरिन। क्रोमोन कब ऑब्टेन होगा, जब आप जो पायरॉन लेंगे, क्योंकि बेंजो और पायरॉन हमने लेना है। तो अगर आपने बेंजीन के साथ ऐसा पायरॉन ऐड किया जहां पे कीटो आपके गामा पोजीशन पे है तो आपको क्रोमोन मिलेगा। लेकिन अगर आपने बेंजीन के साथ ऐसा पायरॉन ऐड किया जिसमें जो कीटो ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन में है, जो ओन है, जो कीटो ग्रुप है वो अगर सेकंड पोजीशन में है तो आपको मिल जाएगा क्यूमेरिन। क्लियर हुआ। अब देखो मैंने एक और चीज यहाँ पे डाली है, ये बोल रहा है देखो एक और हमारे पास कंपाउंड होता है जिसे आप बोलते हैं क्यूमेरॉन, ठीक है। हमने यहाँ पर को क्यूमेरिन पे बात की, एक होता है हमारा क्यूमेरॉन। तो देखो दोनों ऑलमोस्ट आपको सेम लग रहा है बट यहाँ पर को रिन के बदले यहाँ पर को क्या
हो गया ऑन, यानी कि कीटो ग्रुप की यहाँ पर को बात की, ठीक है। तो एक होता है आपका क्यूमेरिन, एक होता है क्यूमेरॉन, एक होता है क्रोमोन। तो ये क्रोमोन और क्यूमेरिन तो एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो क्यूमेरॉन है ये दूसरी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे आप बोलते हैं बेंजोफ्यूरॉन। तो ये जो क्यूमेरॉन है ये किसके सिमिलर होते हैं, मतलब किसका नाम होता है, दूसरा नाम किसका होता है, बेंजोफ्यूरॉन का ही दूसरा नाम होता है। और इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है, हमने बेंजोफ्यूरॉन पर ऑलरेडी डिस्कशन ले लिया है कि जब हमारी फ्यूरॉन रिंग बेंजो के साथ फ्यूज हो जाएगी तो हमको मिलेगा बेंजोफ्यूरॉन, और बेंजोफ्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, क्यूमेरॉन। बेंजोफ्यूरॉन को ये क्या बोलता है, क्यूमेरॉन बोलता है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, इस वजह से मैंने ये चीज ऐड कर दी है, ठीक है। एक होता है क्यूमेरिन, एक होता है क्यूमेरॉन, एक होता है क्रोमोन। इतनी चीज क्लियर आई, कर लोगे ना। तो ये चीज हमारे किस पे बात आती है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूमेरिन पे। अब इंट्रोडक्शन पे तो कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं सिंथेसिस एंड रिएक्शंस पे, जो कि बहुत ज्यादा आसान सी है, सुनिएगा, ठीक है। अब देखो सिंथेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आप सिंपली पहली लाइन तो यही लिखेंगे कि देयर आर मैनी वेज टू सिंथेसाइज क्यूमेरिन। आपको पता है क्यूमेरिन को सिंथेसाइज करने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप के मेथड है, बट सारे मेथड ऐड नहीं कर सकते, जिस वजह से हमने कुछ मेथड यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हुए, ठीक है। तो जो पहला मेथड है क्यूमेरिन को सिंथेसाइज करने के लिए वो है आपकी परकिंस रिएक्शन। तो ये बोल रहा है परकिन रिएक्शन के थ्रू भी आप अपने क्यूमेरिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं आपको थ्योरी पे लेके चलूं तो थ्योरी आपसे ये बोल रही है द कंडेंसेशन ऑफ अ सैलिसल्डिहाइड विद द एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम एसिटेट टू फॉर्म अ अनसैचुरेटेड एसिड व्हिच ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स अ क्यूमेरिन। तो क्यूमेरिन बहुत आसानी से ऑब्टेन हो जा रहा है। क्या बोल रहा है, आपने क्या कराना है, कंडेंसेशन रिएक्शन करानी है किसके बीच में, दो कंपाउंड आपको दिए हुए, एक है सैलिसल्डिहाइड, दूसरा है आपका एसिडिक एनहाइड्राइड, और प्रेजेंस आपने किसकी लेनी है, सोडियम एसिटेट की आपने प्रेजेंस लेनी है रिएक्शन कंडीशन में। और जैसे आप इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, आपको एक अनसैचुरेटेड एसिड ऑब्टेन होगा, और उस अनसैचुरेटेड एसिड में जब आप डिहाइड्रेशन कराएंगे यानी कि वाटर का रिमूवल कराएंगे तो आपको आपका प्रोडक्ट क्यूमेरिन ऑब्टेन हो जाएगा। तो आसान सा है, कर लेंगे। अब देखो मैकेनिज्म भी बहुत आसान सी है, आपको कुछ ही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आपको पता है मैं मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करती हूँ जब मैं आपको डिस्कस कराती हूँ, तो बेसिक स्टेप्स ही तो हम फॉलो करते हैं, जो हमसे बोला गया जैसे हम वही चीज करते हैं, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है। तो देखो हमने क्या करना है, कंडेंसेशन रिएक्शन करानी है सैलिसल्डिहाइड एंड एसिडिक एनहाइड्राइड। तो हमने यहाँ सैलिसल्डिहाइड लिया, यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड लिया, ठीक है। अब इनके बीच में रिएक्शन करानी है तो ऑब्वियस सी बात है वही चीज होगी, देखो एरो हटा देती हूँ, वही चीज होगी। इनके बीच में सिंपल सी बात है, रिएक्शन करानी है तो रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक इनके बीच में चार्जेस जनरेट नहीं होंगे। तो आपने पहले चार्जेस जनरेट करना है, तो क्या करेंगे, देखो आपको पता है यहाँ पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है इसे आप किसको शिफ्ट करा सकते हो, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करा सकते हो। तो अगर मैं इसे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कराऊं तो ये बॉन्ड आपका हट जाएगा, पाई बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको एक कौन सा सेंटर मिल गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव सेंटर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव सेंटर। तो देखो ये चीज तो आप थोड़ा समझ भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ अगेन आपने क्या एक 6 मेंबर रिंग को जोड़ना है, तभी आपकी क्यूमेरिन बनेगी। तो अब आपको क्या करना है, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन को जोड़ना है ताकि एक यहाँ पे नई रिंग आपकी जनरेट हो जाए। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। तो आपने अब जो अप्रोच कराना है वो कहाँ कराना है, कार्बन पॉजिटिव में, बिकॉज आपने एक रिंग जनरेट करनी है, यहाँ से कार्बन से तो जनरेट होगी, ऑक्सीजन तो यहाँ से नहीं होगी। तो अपने कार्बन से एक नए ग्रुप को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, कार्बन है पॉजिटिव, आपको एक नेगेटिव सेंटर चाहिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको CH3 देखने को मिल रहा है, आप इन CH3 में से क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। अगर एक हाइड्रोजन को मैं अगर निकालूं तो आपको पता है कार्बन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और हाइड्रोजन जो रिएक्शन कंडीशन में आएगा वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको पता है कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों बॉन्ड किसकी ओर टूटेंगे, कार्बन की ओर टूटेंगे। तो कार्बन नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा CH3 से CH2 में। इतनी चीज तो क्लियर आई। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अप्रोच करा दीजिए, देखो क्या होगा, ये CH2 कहाँ अप्रोच करेगा, इस पे, ठीक है। अप्रोच क्यों होता है ये भी सबको पता ही होगा, अप्रोच क्यों होता है, देखो ये है आपका कार्बन पॉजिटिव यानी कि कैटायनिक स्पीशीज, ये है एनायनिक यानी कि आपका कार्बन नेगेटिव, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन एक पॉजिटिव एटम है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो एक टाइम के लिए रह सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं रह सकता। तो ये नेगेटिव चार्ज, कार्बन अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाने की कोशिश करेगा। तो कोशिश क्या करेगा, ये बोलेगा कि इसके साथ जो कंपाउंड है, इसके साथ जो ये सैलिसल्डिहाइड जो पहले था, इसमें कार्बन को क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है,
और मैं भी कार्बन हूं, लेकिन मेरे पास कार्बन क्या है, एक्सिस में है। तो हम क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन मैं रख लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता हूँ, कार्बन को दे देता हूँ। और अगर ऐसा हो गया तो देखो क्या होगा, ऐसा हो गया तो आप देखेंगे ये कार्बन भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। कैसे हो जाएगा, ये कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होगी, देखो एक बॉन्ड यहाँ से, दूसरा बॉन्ड यहाँ से, तीसरा बॉन्ड यहाँ से, चौथा यहाँ पे बन गया, ठीक है। और ये भी सेटिस्फाई हो गया, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरा कार्बन के साथ, चौथा यहाँ से, तो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे अगर इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। तो सेटिस्फाई है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में एक नई बॉन्डिंग हो जाएगी। तो होगा क्या, और एक और चीज क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला है, तो रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास H पॉजिटिव आयन है, तो ये H पॉजिटिव आयन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। तो इनको अगर मैं इरेज कर दूं तो हमको क्या ऑब्टेन होगा, देखिए हमको क्या ऑब्टेन होगा, ये नेगेटिव चार्ज गया और यहाँ आपके पास कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, और बाकी सारी चीजें एज इट इज। तो हमको क्या देखने को मिला, देखो हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसमें इस पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे ये पोजीशन में क्या है, कार्बन, ऊपर हाइड्रोक्सी, नीचे हाइड्रोजन, और इसके साथ ये चेन हमारी जुड़ गई है, ये CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। इतनी चीज क्लियर आई, तो बाकी सारी चीजें एज इट इज है। अब हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या बन गया, अनसैचुरेटेड एसिड। ओके, अब हम इसमें क्या कराएंगे, डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ, हम जस्ट इसमें हीट करने वाले हैं, और हीट से हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को डी कर देंगे, यानी कि हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो कैसे रिमूवल होगा वाटर का, तो देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका CH2 है, इस CH2 से इस CH2 में देखो, ये CH2 है, CH2 मतलब, एक मिनट रुकेगा, CH2 मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हम क्या कर सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, H2, हमको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो आपको पता है वाटर किस किस से बना है, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव, एक OH नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक कार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके एडजेसेंट पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम वाटर को डी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को तोड़ेगा तो आपको पता है हाइड्रोजन तो आपको रिएक्शन कंडीशन में मिल जाएंगे, लेकिन ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और आपको ये भी पता है भाई कि कार्बन तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को रखेगा नहीं, तो कार्बन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में, ठीक है। तो आपको ये जो मैं लास्ट के लेक्चर से बताती आ रही हूँ, एक नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो आप इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों किससे बने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा नहीं, तो कार्बन इससे सेटिस्फाई करने के लिए इस नेगेटिव चार्ज को किस में कन्वर्ट कर देगा, बॉन्ड में। तो जैसे यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा, देखिए अगर यहाँ पे एक नया बॉन्ड अगर यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट होता है तो होगा क्या, ये कार्बन तो सेटिस्फाई हो जाएगा। आप देखिए इसको हटाऊं तो ये कार्बन सेटिस्फाई है, देखो नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आप इसके काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे, एक बॉन्ड इस साइड से, एक बॉन्ड इस साइड से, 2 बॉन्ड यहाँ से, तो 4 बॉन्ड बन गए, तो ये कार्बन सेटिस्फाई। लेकिन ये कार्बन तो अब सेटिस्फाई नहीं है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन में वैलेंसी कितनी दिख रही है, 5, 2 बॉन्ड यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, तो देखो 5 बॉन्ड लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, नया बॉन्ड तो ये बनाना चाहेगा, नया बॉन्ड तो इसने बना लिया, कौन सा, ये पाई बॉन्ड येलो वाला तो इसने बना लिया। अब ये पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, तो पुराना क्या तोड़ सकता है, आइदर हाइड्रोजन के साथ तोड़ सकता है, आइदर हाइड्रोक्सी के साथ तोड़ सकता है। तो आपको पता है कोई भी बॉन्ड जितना पोलर होगा, जितना आपके बॉन्ड में जो 2 एटम है उनकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतनी आसानी से आपका बॉन्ड टूट सकता है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन में से या फिर कार्बन एंड ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको कार्बन ऑक्सीजन में मिलेगा, तो ये बॉन्ड ज्यादा वीकर है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप को निकाल देंगे। तो रिएक्शन कंडीशन में अब हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आ गया। H पॉजिटिव हाइड्रोक्सी ग्रुप कंबाइन करके क्या बना देंगे, वाटर। H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिल के क्या बना देंगे, हमारा वाटर। तो वाटर हमारा एलिमिनेट हो गया, और देखो ये कार्बन अब सेटिस्फाई हो गया। कैसे, वैलेंसी देख लो, 2 बॉन्ड यहाँ से, 2 बॉन्ड यहाँ से, यानी कि 4। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये चीज हमको यहाँ पे ऑब्टेन होगी। तो देखो मैंने यहीं पे बना दिया, बट ये स्पीसीज हमको कहाँ ऑब्टेन हुई, ये क्लियर है, सेम ही तो है। इतनी चीज क्लियर है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखो आपको ये स्ट्रक्चर अब लग रहा होगा हमारे किसके सिमिलर, क्यूमेरिन के सिमिलर। बस हमने क्या करना है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड बना देना है। ये स्ट्रक्चर ऐसा ही तो है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये हो गया बेंजीन, बेंजीन के साथ आपको एक ये चेन मिल रही है, देखो एक मिनट, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये,
ठीक है, यही तो है। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, यही तो होता है क्यूमेरिन। तो क्यूमेरिन बनाने के लिए हमको क्या करना है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी है वो काम करेगा। कैसे करेगा, देखो ये हाइड्रोक्सी क्या कहेगा कि हमारे पास हाइड्रोक्सी में से मैं हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ, OH ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा। और आपको पता है अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन कंडीशन में आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, हाइड्रोजन पॉजिटिव रिएक्शन कंडीशन में आ गया, और ऑक्सीजन को क्या मिला, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा किस पे, इस कार्बन पे, बिकॉज इसको तो 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है ऐसी। तो ऑक्सीजन कहाँ अप्रोच करेगा, इस कार्बन पे। तो अप्रोच कैसे होगा, देखो ये इस कार्बन पे बॉन्ड तो बनाना चाहेगा, लेकिन ये कार्बन ऑलरेडी सेटिस्फाई है। आप देखो ये कार्बन सेटिस्फाई है ना, देखो इसकी वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 4, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई है। तो लेकिन क्या करेगा ऑक्सीजन, यहाँ तो 6 मेंबर रिंग बनानी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन पे अप्रोच करेगा। और कार्बन कभी भी नए बॉन्ड को, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, नया बॉन्ड कभी रुकता नहीं है, नया बॉन्ड बनेगा पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से अप्रोच करेगा नए बॉन्ड की, और जैसे ही एक नया बॉन्ड बनाएंगे ये पुराना बॉन्ड तोड़ देगा। और पुराना बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो हमको क्या मिल गया, ये CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, हमको क्या मिला, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हमको रिएक्शन कंडीशन में मिला। और यहां से हमको H पॉजिटिव रिएक्शन कंडीशन में मिला। तो होगा क्या, O नेगेटिव H पॉजिटिव कंबाइन करके क्या बन जाएगा, CH3 COOH। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, इस O नेगेटिव ने इस कार्बन के साथ अप्रोच कर लिया। तो हमको क्या देखने को मिला, देखो ये ग्रुप अगर मैं इरेज कर दूं तो हमको क्या मिला, देखिए ये दोनों ऐसे जुड़ गए तो बन गई क्यूमेरिन रिंग। ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज चला गया बिकॉज इसने बॉन्ड बना दिया। तो देखो बन गई क्यूमेरिन रिंग, दोनों रिंग आपके सेम है। आप देखोगे ये अगर फर्स्ट पोजीशन है तो सेकंड में हमारा कीटो ग्रुप भी आ गया, और ये हमारी पूरी लैक्टोन की चेन जो कि किसके साथ फ्यूज है, बेंजीन के साथ फ्यूज है। तो हमको हमारा क्या मिल गया, क्यूमेरिन प्रोडक्ट मिल गया। इतनी चीज क्लियर आई। तो मैं आपको एक स्टेप आगे ही करके दिखा दे रही हूँ, होप आपको क्लियर आया होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस की, ये थी आपकी परकिंस रिएक्शन, जिसके अंदर हमने सैलिसैल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें अनसैचुरेटेड एसिड मिला, जिसमें जैसे हमने डिहाइड्रेशन कराया तो हमको हमारा प्रोडक्ट यानी कि क्यूमेरिन ऑब्टेन हो गया। तो कितना आसान है, कर लेंगे ना। तो ये है हमारी परकिंस रिएक्शन। ओके, अब देखिए अब आपके नेक्स्ट सिंथेसिस क्या है, तो दूसरी सिंथेसिस है आपकी पेचमेन सिंथेसिस। तो बोले इस पेचमेन सिंथेसिस से भी आप अपने प्रोडक्ट को यानी कि अपने क्यूमेरिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मैंने टाइप किया हुआ है ये मैंने ब्लू पेन से टाइप कर लिया, क्योंकि ये मैंने बाद में टाइप किया था और ऑप्शन में सिर्फ ब्लू इंक रहती है, तो मे बी ब्लैक में ब्लू आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, बट मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चलूंगी ताकि आपको सब कुछ दिख जाए। और बाकी थ्योरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, रिएक्शन हम बहुत आसानी से समझ लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो बोल रहे इस सिंथेसिस में आपने क्या करना होता है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को यानी कि क्यूमेरिन को सिंथेसाइज करोगे। तो ये बोल रहा है इसमें अंदर क्या होता है, ये बोल रहा है फिनॉल रिएक्ट विद द बीटा कीटो एस्टर। इसमें आप क्या करते हैं, अपने फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बीटा कीटो एस्टर के साथ कराते हैं। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे आपको जो रिएक्शन करानी होती है वो अंडर एसिड कैटेलाइज कंडीशन करानी होती है। यहाँ पे एसिड एज अ कैटेलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ बोल रखा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड आप यूज कर सकते हो, या कैटायन एक्सचेंज रेसिन का आप यूज कर सकते हो। मतलब इनमें से किसी का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ कैटेलिस्ट, जो कि आपका जनरली एसिड एज अ कैटेलिस्ट आप यहाँ पे यूज करते हो। इनकी प्रेजेंस में जब आप फिनॉल को रिएक्ट कराओगे बीटा कीटो एस्टर के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर को वाटर का एलिमिनेशन कराएंगे, ETOH का एलिमिनेशन कराएंगे, और आफ्टर एलिमिनेशन आपको आपका प्रोडक्ट यानी कि क्यूमेरिन ऑब्टेन हो जाएगा। अब कैसे ऑब्टेन होगा उसको हम लोग मैकेनिज्म से समझते हैं, बहुत आसान है। आपसे क्या बोला गया है, आपके पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, फिनॉल और बीटा कीटो एस्टर। इनके बीच में रिएक्शन करा के आपने अपना प्रोडक्ट यानी कि क्यूमेरिन को सिंथेसाइज करना है। तो आपने देखने वाली बात यह है कि देखो आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें आपके पास क्या है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है, यानी कि एक मोनोसाइक्लिक आपके पास कंपाउंड है। इस मोनोसाइक्लिक कंपाउंड को आपने किसमें कन्वर्ट करना है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, यानी कि एक साइकिल तो आपके पास है, बट इस एक साइकिल के साथ आपने एक और साइकिल यहाँ पे जोड़नी है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आपका जो क्यूमेरिन है वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। तो आपका मेन पर्पस क्या है, मेन काम क्या है कि आपने यहाँ पर मेन एम आपका क्या है कि यहाँ पे आपने एक नई 6 मेंबर्ड रिंग को जोड़ना है, तभी जाके आपका क्यूमेरिन की सिंथेसिस होगी। तो 6 मेंबर्ड रिंग अगर आपने इस पोजीशन से जोड़नी है तो आपने क्या करना होगा, अपने दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखना होगा विच इज बीटा कीटो एस्टर,
और ये ट्राई करना होगा कि ये बीटा कीटो एस्टर की रिंग इस पोजीशन से जुड़ जाए और यहाँ पे एक नई 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बने। तो आपका मेन काम यही है कि इस रिंग को यहाँ से जोड़ना। अब काम ये होता है कि ये रिंग को अगर जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे कैसे? तो आप सबको ये नोन है, हमको क्या करना होता है, अगर दो चीजों को जोड़ना होता है तो हमको सेंटर्स ढूंढने होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। तो हम क्या करेंगे, देखो मुझे अगर इस पोजीशन से जोड़ना है, इस पोजीशन से जोड़ना है 6 मेंबर रिंग, तो मैं इस पोजीशन पे ध्यान दूंगी, बाकी कोई दूसरी पोजीशन पे मेरा मतलब नहीं है। मैं क्या करूंगी, इस पोजीशन में यहाँ पे चार्ज जनरेट करूंगी। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा। तो हमको पता है कि जैसे इन पोजीशन में ये जो कार्बन एटम्स है, इन कार्बन एटम्स में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस पोजीशन में भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, इस पोजीशन में भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। सिमिलरली बचे हुए जो 4 कार्बन एटम है, इनमें अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लगा है तो इनके ऊपर क्या लगा होगा, हाइड्रोजन एटम लगा होगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को क्लीव कर सकती हूँ। आप चाहे तो यहाँ से भी क्लीव कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लीव कर सकते हैं, बट मैं इस पोजीशन से बॉन्ड को क्लीव कर रही हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, अगर मैं इस पोजीशन से बॉन्ड को क्लीव कर रही हूँ तो ये बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा, आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में से नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की। तो बॉन्ड टूटेगा कार्बन की ओर और हाइड्रोजन रिएक्शन कंडीशन में एज अ पॉजिटिव आयन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक नया चार्ज मिल गया विच इज नेगेटिव चार्ज। तो मेरे कार्बन को यहाँ पे कौन सा चार्ज मिल गया, नेगेटिव। ओके, अब अगर मेरे एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है और इसका अप्रोच मैंने दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कराना है, तो यहाँ मुझे कौन सा चार्ज बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो अप्रोच होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बन सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड ओ को कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। और यहाँ पर कोई ये जो डबल बॉन्ड है इसे किसकी ओर शिफ्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पे जो कार्बन एटम बैठा है इसको कौन सा चार्ज मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक सी बच्चों वाली बात है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे पॉजिटिव। अब आप देख सकते हैं आपको आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स मिल गए। तो आप क्या करेंगे, इस नेगेटिव का अप्रोच कहाँ करा देंगे, इस पॉजिटिव से करा देंगे। और रिएक्शन कंडीशन में जो H पॉजिटिव आयन मिला था इसको किसके साथ जोड़ देंगे, नेगेटिव आयन के साथ। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग आपकी एज इट इज है। इसके इस पोजीशन से हमारा क्या जुड़ गया है, ये वाला कार्बन, ये नया बॉन्ड हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये वाला नया बॉन्ड हमने जोड़ा। और इस कार्बन एटम के पास क्या है, एक आपका मिथाइल ग्रुप है, एमी मैंने लिख दिया, और एक आपके पास ओ नेगेटिव था जिसके साथ H पॉजिटिव ने अप्रोच किया और किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। और बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज है, इतनी चीज कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने वाटर का एलिमिनेशन करना है। मैंने क्या बोला, H2O का एलिमिनेशन और ETOH का एलिमिनेशन करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, वाटर का एलिमिनेशन करेंगे। कैसे होगा, देखो आपको पता है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे, वाटर किससे बना होता है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो आपको एक H पॉजिटिव आयन चाहिए और एक OH नेगेटिव आयन चाहिए। तो अब देखो OH नेगेटिव आयन आपके पास यहाँ है, तो इसकी एडजेसेंट पोजीशन से हम लोग H पॉजिटिव आयन भी तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका H पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। और एलिमिनेशन कैसे होगा, देखिए अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ती हूँ तो ये बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा, कार्बन की ओर, और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा। क्लियर, तो H पॉजिटिव आयन तो मुझे मिल गया यहाँ से। ठीक है, और अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ती हूँ तो आपको पता है ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये एज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर निकलेगा, OH नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे कौन सा, सॉरी, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव। क्लियर हुआ ना, इसको मैंने एलिमिनेट भी कर दिया, देखिए ये क्लियर हुआ। यहाँ से हाइड्रोजन निकला एज अ पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन को मिला नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप निकला एज अ नेगेटिव चार्ज तो कार्बन को मिला पॉजिटिव। तो अब हमको क्या मिला, वाटर मिल गया, तो वाटर को हमने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है कि ये जो कार्बन है इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इस बेचारे के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो ये कार्बन बोलेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा इसके पास। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और दोनों इलेक्ट्रॉन, दो अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड। तो यहां से हमारे दोनों के चार्जेस हटे, क्योंकि एक की डेफिशिएंसी खत्म हुई और एक की में जो एक्सेस था वो खत्म हुआ। और यहाँ पे हमें क्या मिला, एक डबल बॉन्ड, और हमारा वाटर एलिमिनेट हो गया। तो देखो बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, यही चीज हमको नीचे मिल गई। क्लियर हुआ ना, इतना बना। अब ETOH को भी एलिमिनेट करना है, अब ये कैसे होगा, तो देखो बहुत आसान है। लास्टली हमको देखो सारी चीजें मिल गई हैं, अब हमको क्या करना है, लास्ट स्टेप में क्या करना है, आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप से मैं ये हाइड्रोजन निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। अगर हाइड्रोक्सी से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और O को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला, हाइड्रोजन को बाहर निकाला और ऑक्सीजन को क्या दिया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, अब हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है ये किससे अप्रोच करेगा, होगा ये
हमको पता है हमारा जो क्यूमेरिन है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टाइप की रिंग है, यानी कि ऑक्सीजन सेंटर पे आता है 2 कार्बन के बीच में। तो हमने क्या करना है, ये ऑक्सीजन कहाँ अप्रोच करेगा अपने नेगेटिव चार्ज से, इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर, और कार्बन मना भी नहीं करेगा। इसकी वैलेंसी है तो सेटिस्फाई, लेकिन कार्बन मना नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है नया बॉन्ड तो बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बनाएगा और कार्बन एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो वो पुराना बॉन्ड आपका कौन सा टूट गया, ये वाला बॉन्ड आपका टूट गया। सपोज ये वाला बॉन्ड आपका टूटा और ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ गया, कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ ना? तो ये आपका बाहर निकला। क्लियर? तो देखो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ये हुआ ना, ऑक्सीजन ने अपने नेगेटिव चार्ज से एक नया बॉन्ड बनाया। तो नया बॉन्ड अगर बन जाता, देखो एक नया बॉन्ड बन जाता और यहाँ भी डबल बॉन्ड होता, तो ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, 2 यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ। तो 5 वैलेंसी वाला तो कार्बन होता नहीं है। कार्बन को अपनी वैलेंसी कम करके कितने में कन्वर्ट करनी होगी, 4 में। तो कम करने के लिए एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो पुराना बॉन्ड आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है इसी ये तोड़ेगा और किसकी ओर शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है? अब होगा क्या, आपको पता है ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू दोबारा क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो ये ऑक्सीजन वही चीज करेगा कि अपने नेगेटिव चार्ज से क्या बनाएगा, बॉन्ड। और जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा तो आप देखेंगे ओईटी क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ओईटी एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये ग्रुप अगर आपका बाहर निकल जाता है तो आपको क्या मिलता है, ये चीज। तो ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही आ गया। और रिएक्शन कंडीशन में आपको क्या मिला, माइनस ओईटी, और यहां से आपको क्या मिला था, H पॉजिटिव आयन। तो ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ETOH। तो बन गया ना, ETO नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव जुड़ा तो ये बन गया ETOH। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमको क्या मिला, डबल बॉन्ड O, और ये O यहाँ पे आ गया। तो हमको क्या मिला, ये जो प्रोडक्ट है ये तो हमारा क्यूमेरिन है। तो हमको हमारा प्रोडक्ट क्यूमेरिन ऑब्टेन हो गया। तो कुछ नहीं करना, जो जो स्टेप्स बोले गए हैं उतना काम करना है। आप जिस रिएक्शन कंडीशन को भी याद कर देंगे तो बॉन्ड आप खुद से तोड़ सकते हैं। ये तो आसान है, हमको पता है कि हमें ETOH को निकालना है, वाटर को निकालना है, तो हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जहां पे हमारी इन चीजों का एलिमिनेशन होगा। और जैसे ही ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारी दूसरी सिंथेसिस थी। अब इंपॉर्टेंट है हमारी रिएक्शंस। रिएक्शंस को अब हम कवर करते हैं कि क्यूमेरिन कौन सी रिएक्शन शो करता है। ठीक है? तो देखो अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ क्यूमेरिन, यानी कि क्यूमेरिन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो देखो जनरली क्यूमेरिन में क्या है, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन देखी जाती हैं, बट उतनी सारी केमिकल रिएक्शन लिखने की नीड नहीं है। आप जैसे 4-5 केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है इन्हें लिखिएगा, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। ओके? क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिट है, सब तो आप लिख नहीं सकते। तो ये 4-5 में से कोई आप याद कर लीजिएगा, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस बेसिस पे आप अपना आंसर कीजिएगा। ठीक है? तो देखो पहली केमिकल रिएक्शन क्या है, सबको नोन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो ये बोल रहा है कि अगर आप अपने क्यूमेरिन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना वो बिल्कुल पायरॉन के सिमिलर होती है। और पायरॉन में जो केमिकल रिएक्शन होती है, पायरॉन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने पायरॉन वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हमने क्या बोला था कि जब भी आप पायरॉन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, आपके कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे होता है। इतनी चीज क्लियर आई? तो सेम ही चीज आपको क्यूमेरिन में भी देखने को मिलेगी कि जब आप अपने क्यूमेरिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे और अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव आयन है यानी कि प्रोटॉन है, तो उस पर्टिकुलर केस में तो उस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो कौन सी पोजीशन में होगी, कार्बोनाइल ऑक्सीजन में होगी। यानी कि जहां आपको कार्बोनाइल ऑक्सीजन मिलेगा उस पर्टिकुलर पोजीशन में ही आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इतनी चीज क्लियर आई? अब मैं आपको रिएक्शन से भी समझाऊंगी, अभी जो सुनेगा। तो अगर मैं थ्योरी पे बात करूं तो यहाँ वही चीज लिखी है कि ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन क्यूमेरिन, यानी कि जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे किसके ऊपर, क्यूमेरिन के ऊपर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है किसके ऊपर, कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर, जैसे हमने ऊपर भी बोल दिया। और आफ्टर एडिशन, जब आप एडिशन कराएंगे उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, हाइड्रोक्सी बेंजोपायरिलियम सॉल्ट, यानी कि आपको एक सॉल्ट ऑब्टेन होगा जिसे आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजोपायरिलियम सॉल्ट। और अगर मैं हाइड्रोक्सी की पोजीशन भी बताऊं तो क्यूमेरिन के केस में हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या होगी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोपायरिलियम सॉल्ट। लेकिन पैरॉन के केस में आपके हाइड्रोक्सी की पोजीशन आइदर 2 हो सकती है और आइदर आपकी क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, बिकॉज आपके कार्बोनाइल ग्रुप आइदर 2 पोजीशन में होता है या फिर 4th पोजीशन में होता है। क्लियर हुआ ना? तो लेकिन क्यूमेरिन के केस में आपको पता है क्यूमेरिन में जो आपका कीटो ग्रुप होगा वो कौन सी पोजीशन में होगा, 2nd पोजीशन में होगा। यानी कि कार्बोनाइल
कार्बोनाइल ऑक्सीजन कौन सी पोजीशन में होगा, सेकंड पोजीशन में होगा, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहाँ आएगा, सेकंड पोजीशन में। तो आपको कौन सा सॉल्ट मिलेगा क्यूमेरिन के केस में, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोपायरेलियम सॉल्ट। क्लियर हुआ ना इतना। अब देखो मैं रिएक्शन के थ्रू आपको बताऊं तो देखो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, ये आपका क्यूमेरिन है, इसमें आपने क्या करानी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, जहां आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा H पॉजिटिव आयन, और आपको देखने को क्या मिलेगा, जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर होगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब कैसे शो कराएंगे, तो देखो ये आपका क्यूमेरिन है, इसमें आप करा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो रिएक्शन कंडीशन में आपने लिया HCl। ओके, आपको पता है HCl में H पॉजिटिव आयन होता है, Cl नेगेटिव आयन होता है, तो हमको यहाँ पे H पॉजिटिव आयन से मतलब है, बिकॉज ये हमारा यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है और इसी के थ्रू यहाँ पर को सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो आपने क्या करना है, देखो आपको आपके रिएक्शन कंडीशन में क्या मिल गया है, एक H पॉजिटिव आयन यानी कि आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच आपने कराना है अपने क्यूमेरिन रिंग पे। ओके, अब खुद ही सोचने वाली बात है ना कि अगर ये H पॉजिटिव आयन इस रिंग पे आना चाहता है और इस रिंग पे भी कहाँ आना चाहता है, हमको पता है कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे, यानी कि ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे आना चाहता है, तो हमको क्या करना होगा, बिकॉज आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव स्पीसीज है, तो आपको इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लाना होगा, नेगेटिव चार्ज लाना होगा। जब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तभी आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अप्रोच कर सकता है, उससे पहले न्यूट्रल यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा नहीं। इलेक्ट्रोफाइल को एक नेगेटिव सेंटर चाहिए अप्रोच करने के लिए, तो आपका काम क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना। अब कहीं से भी लाइए, ठीक है। अब कैसे लाएंगे, देखो बहुत आसान है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे किया था। हम क्या क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको ये भी पता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के इक्वल होता है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, अपने इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक बॉन्ड में, यानी कि ये इसके थ्रू, इस 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक नया बॉन्ड जनरेट कर देगा। और अगर एक नया बॉन्ड जनरेट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, जिसकी वजह से एक नया बॉन्ड यहाँ पर को शेयरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बन गया। अब एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, कार्बन, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई, और डेफिशिएंसी की वजह से इसके ऊपर क्या आई, पॉजिटिविटी यानी कि पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ऑक्सीजन ने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा लिया, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर को क्या है, ये जो कार्बन एटम है अब ये अनस्टेबल हो गया, बिकॉज इसने नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाए हैं, 5, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, बन गया 5। तो अब ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगी, नया बॉन्ड तो बनाएगी, लेकिन पुराने को इसे तोड़ना पड़ेगा, और पुराना बॉन्ड आपके पास यहाँ पर को क्या है, ये पाई बॉन्ड है, तो आप क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, और आपको पता है बॉन्ड अगर टूटता है तो किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर बॉन्ड जाएगा तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के ऊपर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो गए, नेगेटिव चार्ज के इक्वल हो गए, तो हमको क्या है, ये स्पीसीज ऑब्टेन हुई। क्लियर हुआ ना। आप एग्जाम पे पूरे प्रॉपर एरोस के थ्रू बताइएगा, मैं यहाँ पर एरो इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। ओके, इतनी चीज क्लियर आई। तो हमको क्या मिल गई, एक पॉजिटिव सेंटर, एक नेगेटिव सेंटर। अब अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंटर मिल गया तो आप जस्ट अप्रोच करा दीजिए अपने इलेक्ट्रोफाइल का, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे अप्रोच करेगा, और ये जो O नेगेटिव है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन पॉजिटिव है, देखो ऑक्सीजन एक नेगेटिव स्पीसीज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो नहीं रह सकता, तो ये क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाएगा, कैसे, अपने साथ एक नेगेटिव ग्रुप को अप्रोच करा के, तो ये Cl नेगेटिव कहाँ अप्रोच करेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाले पोजीशन पे यानी कि सेकंड पोजीशन में हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया, और यहाँ O पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, और इस सॉल्ट को आप क्या कहेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, बिकॉज सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड आएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोपायरेलियम सॉल्ट। सिंपल सी बात है, बन गया हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोपायरेलियम सॉल्ट। क्लियर हुआ ना, ये कर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्या है, एक एग्जांपल आपको दिया है ब्रोमिनेशन का, आपने यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराना है, तो ये भी सेम आपके पायरॉन के सिमिलर है, तो हमने पायरॉन में भी आपको बताया था, जब भी आप ब्रोमिनेशन कराएंगे तो जो पहले आपका एडिशन होगा वो कौन सी पोजीशन में होगा, जब भी आप ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे तो ब्रोमीन का एडिशन कौन सी पोजीशन में होगा, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में। एडिशन ब्रोमीन का कौन सी पोजीशन में होगा, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में। लेकिन जब आप क्या करेंगे, एचबीआर का रिमूवल कर देंगे, एचबीआर के रिमूवल के बाद जो आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा वो प्रोडक्ट कौन सी पोजीशन वाला होना चाहिए, आइदर ऑर्थो वाला होना चाहिए या आपका मेटा वाला होना चाहिए, ठीक है, सॉरी पैरा वाला होना चाहिए, मेटा वाला नहीं, पैरा वाला होना चाहिए, यानी कि ऑर्थो वाला हो सकता है या पैरा वाला हो सकता है, मेटा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन नहीं हो सकता। तो वही चीजों को माइंड पर रखते हुए आपने काम करना है, ठीक है। तो थ्योरी पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ अ क्यूमेरिन विद द ब्रोमीन रिजल्ट टू द सिंपल एडिशन ऑफ अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग डबल बॉन्ड
एंड सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ अ हाइड्रोजन ब्रोमीन गिव्स अ 3 ब्रोमो क्यूमेरिन। तो वही चीज तो बोल रहा है, ये बोल रहा है जब आप अपने क्यूमेरिन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ कराते हैं, तो सबसे पहले आपको एक सिंपल एडिशन देखने को मिलेगा। एडिशन क्या देखने को मिलेगा कि ये जो आपका क्यूमेरिन रिंग है, ये जो आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसका डबल बॉन्ड क्लीव होगा यानी कि टूटेगा, और उस पर आपके 2 ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। और कौन सी पोजीशन में जुड़ेंगे, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में जुड़ेंगे। और जब आप क्या करेंगे, ये 2 अडक्ट बन गया, ये अभी क्या है, आपका अडक्ट है। और इस अडक्ट में जब आप क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन कराएंगे, लगातार इसमें एलिमिनेशन कराएंगे किसका, हाइड्रोजन ब्रोमीन का, यानी कि HBr का जब एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 3 ब्रोमो क्यूमेरिन मिलेगा। 3 ब्रोमो क्यूमेरिन कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अगर ये 5 में होता तो पैरा हो जाता, 4 में होता तो मेटा हो जाता, मेटा प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं है, आइदर ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा आइदर पैरा बनेगा। ठीक है, अब कैसे रिएक्शन हुई देखो, सेम वही है जो हमने लास्ट पे पढ़ा था। ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमने हमारी हाइड्रोसाइक्लिक रिंग ली जो है हमारी क्यूमेरिन, इस पे हमने क्या किया, Br2 के थ्रू रिएक्शन कराए। तो यहाँ पे Br2 का सिंपल एडिशन होगा, कहाँ होगा, हमने बोला हमारे हाइड्रोसाइक्लिक रिंग का, ये जो हमारा हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है इसका डबल बॉन्ड क्लीव होगा। कैसे होगा, देखो हमने क्या किया, ये बॉन्ड को क्लीव किया, ये है बॉन्ड, इसको हमने क्लीव किया। अब आप देखेंगे ना, ये जो बॉन्ड है इस पे आपके पास जो एटम्स है वो क्या है, कार्बन ही है, यहाँ भी कार्बन है, डबल बॉन्ड के बाद भी कार्बन है। तो आपकी मर्जी, आप इसको नेगेटिव चार्ज इसको पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसको नेगेटिव चार्ज और इसको पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हो। तो सपोज मैं बोलूं, इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, इसे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, और इस डबल बॉन्ड को यहाँ से क्या कर दिया, क्लीव कर दिया। अब आपको पता है रिएक्शन कंडीशन में आपके पास क्या है, Br2, तो Br2 में भी सेम ही प्रॉब्लम है, Br Br, तो इसे आप क्लीव करना चाहेंगे तो दोनों तो आपके सेम ही है, Br भी सेम ही है, Br भी सेम ही है, दोनों की नेगेटिविटी बराबर है, तो किसी को भी नेगेटिव चार्ज किसी को भी पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो हमको एक Br नेगेटिव मिला है, एक Br पॉजिटिव। अब जो Br पॉजिटिव है इसका अप्रोच करोगे नेगेटिव से, और जो Br पॉजिटिव है इसका अप्रोच करोगे Br नेगेटिव से, तो हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिली, मिली ना, बिल्कुल सेम स्पीसीज मिली। ठीक है, अब इन्होंने बस यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब देखो हमारा जो एडिशन हुआ, जो हमने 2 ब्रोमीन का एडिशन कराया, वो कौन सी पोजीशन में कराया, थर्ड एंड फोर्थ, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये आपकी थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। तो एडिशन कौन सी पोजीशन में हुआ, थर्ड एंड फोर्थ में हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या है, बेस की प्रेजेंस लेते हुए हमने HBr को रिमूव करना है। तो HBr कहां से रिमूव होगा, तो आपने अब माइंड पर रखना है कि प्रोडक्ट हमारा आइदर ऑर्थो बनेगा या हमारा पैरा बनेगा, मेटा नहीं बन सकता। अगर देखो मैं यहां से हाइड्रोजन को निकालूं, ये हाइड्रोजन, और यहां से ब्रोमीन को निकालूं, ये, ठीक है, तो ये दोनों निकलेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, देखो बना के दिखा देती हूँ, देखो पहले ऐसे समझो, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से ब्रोमीन निकाला, तो ये दोनों बन के HBr बन के निकले बाहर। और हमारा जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमो वाला प्रोडक्ट है, वो कौन सी पोजीशन में है, जो ब्रोमीन का एडिशन हुआ ना हमारा यहाँ, वो कौन सी पोजीशन में हुआ, थर्ड पोजीशन में, यानी कि ऑर्थो में हुआ ना। और ऑर्थो हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, ये चीज याद रखिएगा। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा ये कहाँ से देखते हैं, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन हुई, ये मेटा पोजीशन हुई, ये पैरा पोजीशन हुई। ठीक है, दिख नहीं रहा, एक मिनट, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन हुई, ये मेटा पोजीशन हुई, ये आपकी पैरा पोजीशन हुई। तो हमने क्या बोला, प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा, आइदर हमारा ऑर्थो आइदर हमारा पैरा। तो देखो अगर मैं यहाँ से ब्रोमीन नहीं निकालती हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन निकालती हूँ और यहाँ से ब्रोमीन निकालती हूँ, तो यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो वाला बनता। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ये इन दोनों को ना निकाल के इससे ब्रोमीन और इससे हाइड्रोजन निकालूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ब्रोमीन कहाँ पर जुड़ा हुआ दिखेगा, मेटा पे। लेकिन हमको पता है मेटा पे तो एडिशन नहीं होता, मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इससे आपको याद रहेगा कि हमने क्या करना है, ऑर्थो से ब्रोमीन नहीं निकालना है, मेटा से निकालना है, बिकॉज मेटा वाला प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए। ठीक है, और ऑर्थो से हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो जब आप रिमूवल कराएंगे तो यहाँ एक डबल बॉन्ड भी जनरेट हो जाएगा, कैसे होगा वो भी दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे आपका ब्रोमीन था, ठीक है। अब अगर आप ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन के, ये कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, तो आपको पता है कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा, कार्बन की ओर, कार्बन नेगेटिव के चार्ज के फॉर्म में बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव आपको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से हमें मिली। ठीक है, अब यहाँ का बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको पता है ब्रोमीन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा, ब्रोमीन की ओर। तो रिएक्शन कंडीशन में Br नेगेटिव मिलेगा और कार्बन के ऊपर यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये देखो ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब आपको क्या देखने को मिला, मेटा पोजीशन में जो कार्बन है इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज,
ऑर्थो पे जो कार्बन है इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, यानी कि दोनों अनस्टेबल है, एक के पास इलेक्ट्रॉन रिच है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है तो इसके ऊपर से पॉजिटिविटी भी हट जाएगी और इसके ऊपर से नेगेटिविटी भी हट जाएगी, बिकॉज इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास डेफिशिएंसी थी, तो इसने क्या किया, उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन में जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसे शेयर कर दिया इसे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो शेयरिंग की वजह से तो बॉन्ड बन जाएगा और दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, दोनों ही आपके स्टेबल हो जाएंगे। अब आप देखो, दो ये कार्बन भी स्टेबल है बिकॉज ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ये भी स्टेबल है बिकॉज ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। क्लियर हुआ ना? तो अब हमको जो प्रोडक्ट मिला वो कैसा मिल गया, ऑर्थो प्रोडक्ट हमें मिला। और इसको अगर आप नेमिंग के थ्रू देखेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 ब्रोमो क्यूमेरिन। क्यों? क्योंकि थर्ड पोजीशन में, अगर यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन में हमारा ब्रोमो मिला और पूरी रिंग क्या है, क्यूमेरिन है, तो ये बन गया 3 ब्रोमो क्यूमेरिन। तो याद रखना है 3 ब्रोमो चलेगा, यहाँ पे भी ब्रोमो आ सकता है, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पे आ सकता है, लेकिन मेटा पे नहीं आएगा। क्लियर हुआ ना? और साथ ही साथ मैं क्या बोलती, जो आप ऑर्थो पैरा देखते हैं वो आपको पता है, आप फंक्शनल ग्रुप की रिस्पेक्ट में देखते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारा ब्रोमिनेशन का काम हुआ। ठीक है, अब देखो, अब सेकेंड रिएक्शन आपकी क्या है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल। कार्बन न्यूक्लियोफाइल मतलब ये बोल रहा है कि जब आपका कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जब आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है, देखो कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत रेयरली लगता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ रिवर्स पोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पोलरिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये बोल रहा है जब आपके कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, उस पर्टिकुलर केस पे भी आपकी क्यूमेरिन में के ऊपर क्या है, रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, यानी कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल भी क्यूमेरिन के साथ रिएक्शन कर सकता है और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपको दे सकता है। ठीक है, तो कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह कब एक्ट करता है, आपने सबने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाई है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है कि जो आर ग्रुप होता है, जो आपका कार्बन होता है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि आप क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू भी क्यूमेरिन पे रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो पहले थ्योरी डिस्कस कराती हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, coumarin react with a Grignard reagent, often give a mixture of product resulting from the ring opening of an initial carbonyl adduct. The reaction of a coumarin with the methyl magnesium iodide illustrate दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने क्या करना है, हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू क्यूमेरिन की रिएक्शन करानी है, और जब आप रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट में आपको ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोडक्ट मेजर होगा, एक प्रोडक्ट माइनर होगा, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, रिंग ओपनिंग रिएक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि जो आपका क्यूमेरिन रिंग है ये आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे रिएक्शन हुई, बहुत आसान है, जस्ट सुनिएगा। ठीक है, देखो हमने क्या लिया, सबसे पहले अपनी क्यूमेरिन रिंग, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMgX। तो देखो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अपना R, देखो यहाँ पे हमने RMgX को भी पूरा लिखा है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, यानी कि R आपका क्या है, CH3 है, मिथाइल है, मैग्नीशियम आपके पास है, और X की प्लेस में आपने क्या लिया है, आयोडाइड यानी कि I। ठीक है, तो ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे कार्बन एंड मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, काफी कम होती है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिस वजह से कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि CH3 के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और MgI के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई? तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो अगर मैं क्यूमेरिन की रिएक्शन हमारे न्यूक्लियोफाइल, यानी कि आप बोल सकते हो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराऊं, तो हमको क्या ऑब्जर्व होगा, तो देखो हमको क्या है, दो प्रोडक्ट मिलते हैं। पहले ये एडिशन प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं, तो सिंपल सी बात है, देखो होगा क्या, आर आपके पास क्या है, यहाँ पर कोई नेगेटिव स्पीसीज है, MgX आपकी पॉजिटिव स्पीसीज है। तो अगर आपके पास अपने जो अपनी रिएजेंट लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, इसमें एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव सेंटर है, और इसका अप्रोच आप अपनी क्यूमेरिन रिंग से करा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इस क्यूमेरिन रिंग में भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जो ढूंढने होंगे। जब तक यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स नहीं मिलेंगे, तब तक ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ अप्रोच नहीं करेगा। तो यहाँ भी तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, आपको पता है आपके पास क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल ग्रुप में क्या हो सकता है, बॉन्ड की शिफ्टिंग आसानी से हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो बॉन्ड है वो किसकी ओर उठ सकते हैं, ऑक्सीजन की ओर, बिकॉज यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन लेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो कार्बन है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा क्लियर। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो ये सेंटर्स हमको मिल गए, हमारे क्यूमेरिन में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटर मिल गए, रिएजेंट में भी एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव सेंटर मिल गए। अब हम क्या कराएंगे, जस्ट अप्रोच कराएंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव में, नेगेटिव का पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव सेंटर है तो यहाँ नेगेटिव अप्रोच करेगा, यानी कि यहाँ पे R ग्रुप जुड़ जाएगा,
O नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाएगा, तो हमको क्या मिले, ये प्रोडक्ट मिले। आप देख सकते हैं R मतलब Me, तो बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं और ये चार्जेस हट जाएंगे ना। देखिए हमको ये स्पीसीज मिली, यहाँ पे हमारा एमी ऐड हो गया यानी कि आर ग्रुप ऐड हो गया और यहाँ पे OMGX हमको मिल गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो इसने क्या किया, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसे हम तोड़ते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर को क्या है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ती हूँ तो होगा क्या, ये बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, तो मैं इसको पहले इरेज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो होता क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज शो करता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब होता क्या, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करना चाहेगा, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू अपने बॉन्ड, इसको क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देता है, एक बॉन्ड क्रिएट करता है यहाँ पे, ठीक है, और ये कार्बन के ऊपर की पॉजिटिविटी हट जाती है। तो देखो ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम एक्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपके ऑक्सीजन को क्या फील हो रहा है कि इसके एडजेसेंट में जिसके साथ ये कार्बन के साथ, ये जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो आपका ऑक्सीजन का ये हक बनता है ना कि इसके ऊपर अगर नेगेटिविटी है तो इस कार्बन की पॉजिटिविटी को ये बैलेंस करे, कार्बन को सेटिस्फाई करे, तो ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहाँ पे एक बॉन्ड बना देता है और आपका मैग्नीशियम एक्स आपका बाहर निकल जाता है, तो MgX आपका बाहर निकल जाता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, एक डबल बॉन्ड। इतनी चीज क्लियर आई। अब अगर ये MgX बाहर निकला है तो ये कहाँ अप्रोच कर सकता है, इसके साथ अप्रोच कर सकता है, तो O नेगेटिव के साथ अब क्या जुड़ जाता है, MgX, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाता है। तो देखो ये बॉन्ड हमने तोड़ रखा है, ठीक है, ये भी यहाँ पे बात आई, ये वाला बॉन्ड हमारा टूट गया था, हमने ये बॉन्ड को तोड़ा था और बॉन्ड को किसकी ओर शिफ्ट किया था, हमारे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट किया था, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ जुड़ गया MgX, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O हो गया और MgX यहाँ से हट गया। तो देखो हमको ये चीज ऑब्टेन हुई, बिलाना बिल्कुल सेम प्रोडक्ट मिला। तो ये देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है। इतनी तो कर लोगे। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, देखो अब क्या होता है, अब हमको क्या है, इनसे ये जो हमने रिंग ओपनिंग रिएक्शन करा के ये दोनों स्पीसीज ऑब्टेन किया है, इससे हमें दो टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, जिसमें से एक हमने बोला मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होता है, जिसमें से एक हमारा मेजर होता है, एक हमारा क्या होता है, माइनर होता है, ठीक है। मेजर कैसे ऑब्टेन होता है, माइनर कैसे ऑब्टेन होता है, उसे भी सुन लीजिए। तो ये हमारी स्पीसीज थी, ठीक है। अब देखो अगर इसमें मैं दोबारा एक नए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अप्रोच कराऊंगी तो होगा क्या, मैंने दोबारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया यानी कि RMgX ले लिया, तो होगा क्या, दोबारा वही चीज होगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस O नेगेटिव के बॉन्ड को, ये जो डबल बॉन्ड है इसे कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैं इसे दिखा देती हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज से कौन अप्रोच करेगा, MgX, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, देखो MgX, बिकॉज ये नेगेटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन था ना, इसके साथ कौन जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन यानी कि MgX, ओके। और ये पॉजिटिव सेंटर है, इसके साथ क्या जाएगा, नेगेटिव सेंटर यानी कि CH3, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक और M। क्लियर हुआ ना। तो ये चीज हमको पहले ऑब्टेन हुई जब मैंने क्या किया, पहले एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शन कराई, ओके। उसके बाद आपको पता है आप क्या करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में क्लीवेज कराते हैं, हाइड्रोलिसिस टाइप की रिएक्शन यहाँ पे होती है, ये तो आपको मैंने रिएजेंट में भी डिस्कस कराया था। तो अब आप यहाँ पे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम एक्स के बीच में क्या होता है, पूरा बॉन्ड नहीं बना होता है, ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी यहाँ नेगेटिव चार्ज, MgX के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, जब भी मैं यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस लूंगी तो वाटर के थ्रू क्या होगी, लाइसिस, यानी कि वाटर क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड को क्लीव करेगा, कैसे करेगा, ये OMgX के बीच का पहले ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा। तो आपको पता है वाटर किससे बना होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो पॉजिटिव स्पीसीज कहाँ जाएगी, नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव स्पीसीज कहाँ जाएगी, पॉजिटिव के साथ। तो देखो क्या होगा, अगर इसको आप क्लीव करेंगे तो O नेगेटिव के साथ चला जाएगा H पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप में, और बाहर हमारा क्या निकल जाएगा, MgOH, ये हमारा क्या है, बाहर निकल जाएगा। क्लियर, MgX के साथ क्या जुड़ गया, OH नेगेटिव, MgOH के फॉर्म में ये बाहर निकल गया। साथ ही साथ सेम चीज आप यहाँ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, OH यहाँ मिलेगा, दोबारा 2MgOH आपको बाहर मिल जाएगा, तो यहाँ भी OH आ गया, यहाँ भी OH हो गया। क्लियर हुआ ना, ये हट गया यहाँ से, देखिए ये हट गया, इनको इरेज कर देती हूँ,
ये हट गया, और O नेगेटिव के साथ आपका H पॉजिटिव, यहाँ भी H पॉजिटिव, तो ये भी हाइड्रोक्सी, ये भी हाइड्रोक्सी, यहाँ आपका Me ग्रुप। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो कब बना है, कि ये जो हमको स्पीसीज मिली थी इसको हमने दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, देन हमने हाइड्रोलिसिस कराई, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में क्लीवेज कराई। ये तो रिएजेंट में भी आप पढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पे आपने फॉलो करनी है, ठीक है। अभी बोल रहे ये जो प्रोडक्ट रहेगा वो आपका मेजर रहेगा, ठीक है। अब माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो ये बोल रहा है आप क्या कर सकते हैं, इसमें वाटर का रिमूवल भी करा सकते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन भी करा सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या कराया, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल। वाटर का रिमूवल कैसे होगा, देखो OH आपके पास यहाँ है, H आपका यहाँ है, तो इनको निकालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपको ये स्पीसीज मिलेगी, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब कैसे जुड़ेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, इनको इरेज करने दीजिए, ठीक है, एक मिनट। ये देखो हुआ क्या, यहाँ पे आपका सपोज ये पूरा हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलता है, तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी निकालेंगे तो ये एज अ नेगेटिव चार्ज जाएगा, और यहाँ पे कार्बन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसे लगा भी देती हूँ कि इस कार्बन को क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसने हाइड्रोक्सी ग्रुप को बाहर निकाला, ठीक है। अब हाइड्रोक्सी के साथ आपको क्या चाहिए, H पॉजिटिव आयन, तभी तो आपका वाटर बनेगा। तो यहाँ से आपका H पॉजिटिव आयन भी आपने निकालना है। तो सपोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, तो आपको क्या मिला, H पॉजिटिव आयन, लेकिन ऑक्सीजन को क्या मिला, नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब होगा क्या, देखो ना, ये जो ग्रुप है वो यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये जो मैंने ग्रुप लगाया वो यहाँ पे है, ठीक है। अब होगा क्या, अब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, कार्बन इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बना देगा, जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, रिएक्शंस में यही तो कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज से क्या बनाएगा, बॉन्ड, और जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज गया, इसका पॉजिटिव चार्ज गया, और आपको क्या कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिली। तो ये स्पीसीज मिलेगी तो सही जब आप डिहाइड्रेशन कराएंगे, लेकिन ये स्पीसीज माइनर होगी। इससे पहले जो हमारा यहाँ पे ये डाइऑल टाइप का जो प्रोडक्ट बना, दो अल्कोहल वाला जो प्रोडक्ट बना, ये हमारा क्या होगा, मेजर होगा जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे। तो क्यूमेरिन क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में जाके भी रिएक्शन कर सकता है और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देगा, जिसमें से एक आपका मेजर होगा, एक आपका माइनर होगा। क्लियर हुआ ना, तो ये चीज भी आप यहाँ पे डिस्कस करा सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए थर्ड आपकी क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो डाइल्स एल्टर रिएक्शन। तो आपको वही चीज है जैसे हमने पायरोन के केस में किया था, वही चीज आपने यहाँ पे क्यूमेरिन के केस में भी करना है। तो डाइल्स एल्टर रिएक्शन तो सबको पता है क्या होती है। डाइल्स एल्टर रिएक्शन में आपके पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जिनके बीच में आपने एडिशन करना होता है, यानी कि दोनों को जोड़ना होता है। और ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, तो ये जो पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो आपका क्या होता है, डाइनोफाइल होता है, और दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, कंजुगेटेड डाइन होता है। और दोनों के बीच में जैसे आप एडिशन कराते हैं, जैसे आप रिएक्शन कराते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये दोनों आपस में ऐड होके एक दूसरे के साथ जुड़ के एक नया साइक्लिक प्रोडक्ट देते हैं, नया 6 मेंबर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट देते हैं, जो कि क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, मतलब जिसमें आपको डबल बॉन्ड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो ऐसे ही रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं, डाइल्स एल्टर रिएक्शन, ठीक है। यानी कि रिएक्शन किसकी होती है, आपके डाइनोफाइल और कंजुगेटेड डाइन की रिएक्शन होती है। और रिएक्शन भी कैसी होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, यानी कि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, और ऐड होने के बाद एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपको देते हैं, जिस वजह से हम इसे साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी कि इस रिएक्शन में एडिशन हुआ और आफ्टर रिएक्शन आपको एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिला, इस वजह से हम इसे साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये बोल रहा है आपका जो क्यूमेरिन है इसमें भी आपको क्या है, कंजुगेटेड डाइन्स और डाइनोफाइल मिलेंगे, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी डाइल्स एल्टर रिएक्शन करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, तो देखो ये बोल रहा है क्यूमेरिन सर्व एज अ डाइनोफाइल इन एन डाइल्स एल्टर रिएक्शन। तो ये बोल रहा है जब आप डाइल्स एल्टर रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये मिलेगा कि क्यूमेरिन जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, डाइनोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्यूमेरिन अगर आपका डाइनोफाइल है तो आपकी उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी होगी, कंजुगेटेड डाइन। आप देखेंगे ये आपका डाइन है वो भी कंजुगेटेड फॉर्म में, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो डाइनोफाइल ये हो गया आपका क्यूमेरिन, इसकी रिएक्शन आपने कंजुगेटेड डाइन के प्रेजेंस में के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ जाइलिन। तो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे एक नया आपको साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिला। देखो दो मेंबर्ड रिंग किस में कन्वर्ट होगी, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट होगी, जिसमें आपको एक अनसैचुरेशन भी देखने को मिल रहा है। रिंग आपकी सैचुरेट नहीं है, रिंग आपकी क्या हो गई, अनसैचुरेट। अब ये कैसी बनी, और इसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रोबेंजो
क्यूमेरिन, ये जो प्रोडक्ट बना इसे बोलोगे टेट्राहाइड्रोबेंजो क्यूमेरिन। अब ये कैसे बना उसको मैं आपको डिस्कस कराती हूँ। तो देखो सिंपल सी बात है, वही चीज मैं आपको बोलूंगी कि अगर ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनके बीच में आपने एडिशन कराने हैं, तो एडिशन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, इनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स बनाने होंगे। जब तक पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स नहीं मिलेंगे तब तक ये अप्रोच कर ही नहीं सकते। तो कैसे सेंटर्स बनाएंगे, तो देखो ये आपकी एक रिंग है, ये आपकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, इसे आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, दोनों ही आपके कार्बन एटम है, आपकी मर्जी, किसी को भी आप क्या दे दो पॉजिटिव चार्ज, किसी को भी आप क्या दे दो नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बॉन्ड अगर ऊपर की ओर तोड़ा है तो पहले कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो चार्जेस यहाँ मैंने जनरेट कर दिए। अब यहाँ भी मैं चार्जेस जनरेट करूंगी तो कैसे होगा, क्योंकि ये कंजुगेटेड डाइन है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, ये वाला बॉन्ड, और इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन है। तो होगा क्या, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, देखो ऐसे देखो, ये वाला जो बॉन्ड है, एक मिनट, ये वाला जो बॉन्ड है इसे आप उठा के कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे, यानी कि ये तो अपनी पोजीशन पे ही है, इसको उठा के, इसकी जो टेल है इसको उठा के आपने कहाँ रख दिया, यहाँ पे। तो ये बॉन्ड आपका कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। तो देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये कार्बन फर्स्ट सपोज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो देखो कार्बन सेकंड तो पहले का ही जैसा है, इसके पास पहले भी डबल बॉन्ड था, अभी भी है, लेकिन कार्बन फर्स्ट के ऊपर पहले डबल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, थर्ड पे। तो अगर इसके ऊपर से एक डबल बॉन्ड हट रहा है, यानी कि इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है, और इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारा क्या जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कार्बन नंबर थर्ड के पास यहाँ पे क्या है, आपको अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी कि ये कार्बन नंबर थर्ड क्या है, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज इस कार्बन नंबर पे जो वैलेंसी है वो पेंटा हो गई है, 1 2 3 4 5, ये 5 वैलेंसी शो कर रहा है। तो ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करेगा, इस ओर। तो देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ की ओर टूटता है तो ये कार्बन तो सेटिस्फाई है, इसके ऊपर तो पॉजिटिव, देखो ये ऊपर की ओर टूट रहा है तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको हटाया और यहाँ नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन ने जो बॉन्ड की शिफ्टिंग की वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लगाई। अब पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बट आप देखिए क्या इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड तो ये बना रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज लगाने की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है। तो हमने जिस बॉन्ड को शिफ्ट किया, देखो ये तो बॉन्ड शिफ्टिंग वगैरह तो आपको खुद से आनी चाहिए, ये मैं आपको लेक्चर बनाती हूँ इसलिए मैं जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, बार बार ही करती हूँ, हर लेक्चर पे ये चीज मैं बताती हूँ वैसे। तो हुआ क्या, देखो हमने बॉन्ड की शिफ्टिंग करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया। अब होगा क्या, अब इनमें आसानी से एडिशन हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव अप्रोच करेगा इस नेगेटिव से, ये नेगेटिव अप्रोच करेगा इस पॉजिटिव से। तो देखो यहाँ पे आपको एक नई 6 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगी, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो ये था, ये सेंटर से इसके साथ क्या जुड़ गया, ये एक नया बॉन्ड जुड़ा है, एक मिनट, हाँ, एक नया बॉन्ड ये जुड़ा, एक नया बॉन्ड आपका क्या जुड़ा, ये जुड़ा, ठीक है, एक नया बॉन्ड आपका ये जुड़ा। अब देखिए कितने मेंबर्ड की ये आपकी रिंग बनी, तो ये आपकी 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। क्यों, क्योंकि पहला ये पोर्शन हो गया, पहला बॉन्ड ये हो गया एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। तो देखो 6 मेंबर्ड रिंग बनी, जिसमें अगर मैं नंबरिंग करूं तो आप देखेंगे इस कीटो के नेक्स्ट वाले कार्बन को अगर मैं फर्स्ट बोल रही हूँ, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ, इसे सिक्स, तो फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। तो ये तो आपका एज इट इज है। अगर ये वाला जो नंबर था कीटो के नेक्स्ट वाले को मैंने फर्स्ट बोला, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ, इसे सिक्स, तो देखो फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड है और दो मिथाइल ग्रुप है, तो हमने वही चीज की है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक नई साइक्लिक रिंग। ये जो रिंग बनी हमारी, ये क्या है, एक नई साइक्लिक रिंग है। ये वाला पोर्शन क्या, एक नई साइक्लिक रिंग का रिंग, नई साइक्लिक रिंग है ये वाला पोर्शन, नई साइक्लिक रिंग है। तो हमने क्या किया, एक नई साइकिल बनाई जो कि अनसैचुरेटेड भी है, देखो सैचुरेशन नहीं है यहाँ पे, अनसैचुरेशन भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा जो प्रोडक्ट मिला इसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रोबेंजो क्यूमेरिन। तो हम बोल सकते हैं कि आपके क्यूमेरिन में क्या है, डायल सेल्डर रिएक्शन या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी टेक्स प्लेस होती है, इतनी चीज कर लेंगे। अब लास्टली एक और है, वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि आपके क्यूमेरिन में फोटोकेमिकल रिएक्शन भी होती है, ठीक है। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है, देखो आपका जो, तो देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका जो क्यूमेरिन है ना, इसमें भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन क्यूमेरिन में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके जो प्रोडक्ट हैं
वो वरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटाइजर। आपको पता है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम लोग सेंसिटाइजर का भी यूज करते हैं। ये मैं आपको फोटोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, जिसका एग्जाम्पल होता है बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन को हम लोग एज अ सेंसिटाइजर लेते हैं। तो ये बोल रहा है देखो क्यूमेरिन में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी वो आपकी वरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटाइजर। क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इन द अब्सेंस ऑफ सेंसिटाइजर। ये बोल रहा है अगर आप फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यूमेरिन में करा रहे हैं और किसकी अब्सेंस ले रहे हैं, सेंसिटाइजर की अब्सेंस ले रहे हैं, तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, सिन हेड टू हेड डाइमर का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो हेड टू हेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आपने अब्सेंस ऑफ सेंसिटाइजर की बजाय प्रेजेंस ऑफ बेंजोफिनॉन यानी कि प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, ये बोल रहा था एंटी आइसोमर इज फॉर्म। उस केस में आपका जो प्रोडक्ट है वो उल्टा बनेगा, एंटी आइसोमर आपको मिलेगा। उस केस में जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, सिन हेड टू टेल डाइमर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हेड टू हेड डाइमर के बजाय आपको क्या मिलेगा, हेड टू टेल डाइमर आपको ऑब्टेन होगा। इतनी चीज क्लियर आई। तो प्रोडक्ट आपका वही है, बट वरी किसके बेसिस पर हो रही है, हेड टू टेल या फिर हेड टू हेड डाइमर के केस में आपका प्रोडक्ट वरी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको वही चीज दिख रही है कि आपके पास आपका क्यूमेरिन है, इसमें आपने क्या किया, रिएक्शन कराई, फोटोकेमिकल रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, और यहाँ पे आपने अपना सेंसिटाइजर यानी कि बेंजोफिनॉन की प्रेजेंस ली है, तो आपको आपका प्रोडक्ट मिला। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो आपका कैसा है, हेड टू टेल डाइमर वाला प्रोडक्ट है। इतनी चीज क्लियर आई। क्योंकि हमने जब क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ फोटो सेंसिटाइजर लेते हैं तो हमें एंटी प्रोडक्ट मिलता है यानी कि हेड टू टेल डाइमर मिलता है। और अगर मैं यहाँ पर को क्या है, ये फोटो सेंसिटाइजर की एब्सेंस ले लूंगी तो ये प्रोडक्ट मेरा हेड टू टेल होने के बजाय हेड टू हेड डाइमर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। तो बस इतना आपने लिखना है इस लेक्चर के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसपे हमने बात की हमारे नए 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर जो था क्यूमेरिन। तो होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो लेक्चर हेल्पफुल रहा हो, लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।